जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले 2 वीडियो हमने लुसेंट के हिस्ट्री चैप्टर के बुद्ध के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर हमने वीडियो बनाया है और ये हमारा 21वां वीडियो है लुसेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री का, ठीक है। और आज जो हमारा जो है ये 3रा वीडियो होगा बौद्ध धर्म का। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म का आगे का और अंतिम ये वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो जो नया नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो ब्राह्मण धर्म या अन्य कुछ जो होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो देखेंगे कि इधर बुद्ध जो थे, कहा जा रहा है कि बुद्ध ऐसे अक्सर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बुद्ध जो थे वो कैसे थे, मतलब कि क्या वो ईश्वर में बिलीव करते थे। तो बताएंगे कि नहीं, बुद्ध जो थे वो अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हो उनको हम लोग अनिश्वरवादी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि क्या वो आत्मा में बिलीव करते थे, तो नहीं, वो जो थे ज्ञान में बताया जा रहा है कि वो आत्मा में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो ये 2 बातें इधर से आपको पता चला। दूसरा बात है कि बौद्ध धर्म जो है वो किस चीज़ में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो हाँ, बौद्ध धर्म जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। थोड़ा कुछ डिस्प्यूटेड मैटर कभी कभी डिस्कशन में आएगा, जैसे आप होगा क्या कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में इन सब मामलों को लेकर के आपको क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये जो थे बौद्ध गौतम बुद्ध जो थे वो यज्ञ और कर्म कांड के काफ़ी प्रबल विरोध करते थे, है ना। यज्ञ का मतलब आप समझते हैं कि यज्ञ एक ऐसा माध्यम था जिससे हम भगवान या देवता को अपने जो इच्छाएं थी उसको हम लोग क्या करते थे कि यज्ञ के थ्रू भगवान को बताते थे, है ना। आहुतियों को यज्ञ में डालते थे और वो आग क्या होता था, जो अग्नि होता था वो उस आहुति को यानी उस तत्व को धुआं के मतलब जला करके धुआं के रूप में भगवान की तरफ ऊपर की तरफ ले जाता था। तो ये यज्ञ हुआ करता था। कर्मकांड का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा पूजा पद्धति जो दिखावे के लिए होता है, ठीक है। दिखावे के लिए पूजा पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। तो जो बुद्ध थे वो यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि जैसे जो प्रथा थी उसके काफ़ी विरोधी थे, है ना। जानते हैं कि आपको अहिंसावादी थे और यहाँ पर पशु बलि तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैटर गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी ये इसके विरोधी थे। द्वितीय बौद्ध संगति, देखिए अभी क्या होगा कि हम लोग को कुछ बौद्ध संगति जो है वो देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बौद्ध संगति के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो खास चीज़ है उसको हम लोग देख लेंगे, बाद में फिर हम लोग एक सीरियली देख लेंगे बौद्ध संगति के बारे में। देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति था, उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आप देख लेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति था, उसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। आप देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, पूछा जाएगा कि बताइए बौद्ध धर्म का जो विभाजन पहली बार होता है वो किस संगति में होता है, प्रथम, दूसरा, तीसरा। एक तो ये क्वेश्चन होगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान का जो विभाजन होता है वो किस संगति में हुआ था। तो आपको लगेगा कि पहला या दूसरा में आपका हुआ होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन था वो हीनयान और महायान से पहले ही जो है स्थविर और महासांगिक में हो गया। तो आपका दिमाग अटका हुआ रहेगा कहाँ पर, हीनयान और महायान के ऊपर, जबकि आंसर क्या हो जाएगा आपका स्थविर और महासांगिक। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है कि ये जो बौद्ध धर्म था वो स्थविर और महासांगिक में बढ़ता है। महासांगिक क्या था, तो महासांगिक जो था के जो संस्थापक थे वो थे महाकश्यप थे। याद रखिएगा, महासांगिक के जो संस्थापक थे वो महाकश्यप थे, जिनका जो ग्रंथ यानी कि महासांगिक जो संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का एक ब्रांच निकला उसको हम लोग बोलेंगे महासांगिक। और उसका जो ग्रंथ अक्सर होता था वो प्राकृत भाषा में होता था। देखिए कहीं पर आपको जो है सो प्राकृत भाषा मिल रहा है, कहीं पर आपको संस्कृत भाषा मिल रहा है, कहीं पर आपको पाली भाषा मिल रहा है ना। प्राकृत, संस्कृत और पाली, यहीं पर आपको जो है सो क्या होगा, सब मामला गड़बड़ाएगा। थ्रू आउट आप तो किताब पढ़ लेंगे और आप बाद में महीना 2 महीने के बाद क्या करेंगे, आप स्किप कर जाएंगे कि कौन सी किताब, है ना, या कौन से जो ब्रांच हुआ करता था जिसको हम संप्रदाय से संबोधित करते किताबों में, वो तो कोई संप्रदाय यानी कि हीनयान, महायान, महासांगिक, स्थविर, कोई भी एक चीज़ वो अक्सर कौन से भाषा में किताबें निकालते थे। इस तरह के क्वेश्चन का आपको जवाब देने के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने ये कहा आपको कि जो महासांगिक थे उनके ग्रंथ अक्सर किससे कौन से भाषा में होते थे, तो प्राकृत भाषा में रहते थे। एकदम बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। जबकि स्थविर का एक और नाम है थेरवाद। एकदम बहुत अच्छे से इसको देखिए, थेरवाद, है ना। थेरवाद जो था, जो इनका जो ग्रंथ होता था वो संस्कृत भाषा में होता था, ठीक है। और तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, पूछा जाएगा कि तीसरा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था, तो अशोक के बारे में अगर थोड़ा देर आगे में हम पीछे हम जो देख रहे हैं यहाँ पर हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय में। और यहीं पर आपको खास बात बताना है कि ये जो है सो
हीनयान और महायान यहाँ पर बंटवारा हुआ था। तो पहला बंटवारा आप देख रहे हैं कहाँ पर हो रहा है, स्थविर और महासांगिक, है ना, द्वितीय बौद्ध संगति में। और दूसरा बंटवारा जो होता है वो क्या होता है, चौथा बौद्ध संगति। देखिए बंटवारा नंबर 2 है मगर संगति नंबर, संगति का मतलब क्या होता है, संगति का मतलब होता है बैठक, है ना, मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका चौथा बौद्ध संगति है तो वो कनिष्क के समय में जो होता, तो वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। देखिए यहाँ पर जैसे हीनयान आप देख रहे हैं, तो हीनयान के जो लोग कैसे थे, तो रूढ़िवादी थे। अंग्रेजी में इनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, नहीं समझ में आता तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी वैसे लोग होते थे जो गौतम बुद्ध के या किसी भी संबंधित, किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, तो रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि जो विचार डे 1 में आया था, जैसे मान लिया कि हिंदू धर्म का अगर विचार आज से 4000 साल पहले आया, कह लीजिए कि जो ऋग्वैदिक समय में, है ना, या उत्तर वैदिक समय में जो विचार था, तो वर्तमान के लोग अगर उस चीज़ को वैसे ही मानना चाहते हैं तो क्या होंगे, वो रूढ़िवादी कहलाएंगे, ठीक है। या इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, तो 1400 साल पहले जो मोहम्मद साहब धरती पर आए और उन्होंने जो इस्लाम धर्म की स्थापना की और जिस फिलॉसफी से की, उस फिलॉसफी को एज इट इज़ आज भी मानना और रूढ़िवादिता कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक थॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, है ना, या फिर उसको उदारवाद बोलते हैं, ठीक है। तो उदारवाद या प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो धार्मिक विचार जो समय के साथ परिवर्तित और डेवलप हो, है ना। जैसे मान लिया कि अगर पीछे में आपको ये बताया गया होगा सती प्रथा होता है या होना चाहिए, लेकिन वर्तमान 2021 में अगर हम देखेंगे कि सती प्रथा जैसा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति या जो संगठन या जो सरकार इस सती प्रथा को रिमूव करेगा, तो वैसे या जो लोग इनका समर्थन नहीं करेंगे, व्यक्ति के रूप से भी अगर बोलेंगे नहीं सती प्रथा अच्छा नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं या उदारवादी बोलते हैं, ठीक है। तो महायान जो था वो उदारवादी था, ठीक है। तो आगे देखेंगे हीनयान जो थे वो क्या थे, रूढ़िवादी थे और निम्न मार्गी। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी, क्या यहाँ पर है, निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी जो थे उनका बंटवारा कब हुआ था, तो बताएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति में जो है निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी का बंटवारा हुआ था, है ना। चूँकि स्थविर को ही जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न मार्गी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी क्या बता रहे थे, नहीं, इसको ऐसे समझेंगे कि हीनयान, सॉरी, यह हीनयान और महायान जो है, इसी को हीनयान को हम लोग क्या बोलते हैं, हीनयान को हम लोग रूढ़िवादी बोलते हैं, और महायान को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, सो आपको ये बोलते हैं प्रोग्रेसिव बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर उत्कृष्ट मार्गी लिखा हुआ, ठीक है, उत्कृष्ट मार्गी। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी का बंटवारा कब हुआ था, तो बताएंगे चौथी संगति में हुआ था, ठीक है। फिर आगे भी देखेंगे इसको और दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। तो देखेंगे कि हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे और वो कैसे थे, निम्न मार्गी थे। ये दूसरा नाम है इनका, निम्न मार्गी। असल में ये क्या थे, तो ये व्यक्तिवादी धर्म को मानते थे। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवादी धर्म को। व्यक्तिवादी धर्म का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध को ये एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं कि गौतम बुद्ध को महापुरुष के नाम के जैसा मानते हैं, ना कि भगवान के रूप में मानते हैं। जबकि जो महायान होंगे वो क्या करेंगे कि गौतम बुद्ध को एक के भगवान के रूप में, अवतार के रूप में वो पूजेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अक्सर ये सब फ़र्क पूछेगा कि बताइए कि क्या डिफरेंट रहा है हीनयान और महायान में। तो देखेंगे कि जो ये थे रूढ़ी, क्या नाम है कि हीनयान जो थे वो महापुरुष मानते थे गौतम बुद्ध को, और ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। एकदम ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इनके जो ग्रंथ हुआ करते थे वो पाली भाषा में हुआ करता था। बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक हम जगह लिखे प्राकृत भाषा, एक जगह लिखे संस्कृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में कौन होते थे, तो महासांघिक होते थे, है ना। अब महासांघिक अपनी पुस्तक लिखते थे प्राकृत भाषा में, और आपके स्थविर या थेरवाद के जो लोग होते थे वो अपनी पुस्तक लिखते थे संस्कृत में। जबकि आपके क्या नाम है, हीनयान जो है वो अपनी पुस्तक जो है वो किस में लिखते थे, वो पाली भाषा में लिखते थे। एकदम बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, नहीं तो बाद में सब घोंच पोछ हो जाएगा और अब मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि महायान के बारे में। तो महायान क्या थे, तो वो उत्कृष्ट मार्गी थे। उत्कृष्ट का मतलब लिबरल, है ना। तो उत्कृष्ट मार्गी थे और प्रगतिशील, जैसा भी मैंने बताया, प्रोग्रेसिव अंग्रेजी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा था। और ये सुधारवादी थे। देखिए मैंने कहा ना कि जैसे कोई अगर बोलता कि सती प्रथा जो था वो उस ज़माना होता होगा मगर अभी 2021 में नहीं होगा, तो जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा नहीं होगा सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं होगा, तो वैसे लोग को हम लोग सुधारवादी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बोलेगा ना होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे रूढ़िवादी बोलते हैं, ठीक है।
तो देखेंगे कि ये लोग मूर्ति पूजा क्या करते थे। महायान के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे। फिर पूछेगा कि देखिए अब मूर्ति पूजा हम बोले और क्वेश्चन में आ जाएगा कि बताइए कि क्या महायान भक्ति करते थे। अरे मूर्ति पूजा को ही दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, भक्ति पूजा करना, भक्ति करना। या फिर बोले क्या बोलोगा, अवतार में बिलीव करते थे। तो यस, वो लोग भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में मानते थे। आपको मालूम है कि विष्णु के 10 अवतार का कंसेप्ट आपको मालूम है ना। और 9वें अवतार जो है विष्णु के 9वें अवतार के रूप में हम लोग गौतम बुद्ध को जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये लोग आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि महायान आत्मा में और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। असल में देखिए अब क्या पूछेगा कि महायान के भी क्या 2 हिस्से थे। बिल्कुल, महायान के भी 2 हिस्से थे। एक हिस्से को बोलते थे शून्यवाद और दूसरे हिस्से को बोलते थे विज्ञानवाद। अब इसके अंदर नहीं जाइए, है ना, शून्यवाद, है ना, चूँकि पीटी मैटर लूसेंट तक का जो है सफ़र को यहीं तक रखे। नहीं तो इसके अंदर अगर हम शून्यवाद और विज्ञानवाद को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग जीएस पेपर की तरफ एलोब्रेशन, है ना, दूसरे इसमें मोड में हम लोग चले जाएंगे। तो बस इतना याद रखिए कि महायान का भी जो है सो वो 2 विभाजन था। एक को बोलते थे शून्यवाद और एक को बोलते थे विज्ञानवाद। बस इतने जाके शून्यवाद और विज्ञानवाद किसे, तो महायान के। देखेंगे यहाँ पर पहले आते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो शून्यवाद जो थे, तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा नागार्जुन, है ना। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था नागार्जुन। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था मध्यमिकारिका। क्या देखिएगा, मध्यमिकारिका, है ना। शून्यवाद के जो नागार्जुन जो थे उन्होंने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था मध्यमिकारिका। और इसमें मध्यमिकारिका में था क्या, तो इसमें सापेक्षता का सिद्धांत था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, जैसे कि अभी आप मालूम है कि आइंस्टाइन जो थे उन्होंने भी जो है सो थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी दिया था। लेकिन कहा जाता है कि उसके पहले ही जो है सो नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में दिया था। बाकी ये सब फिजिक्स का बात है, आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है सापेक्षता के सिद्धांत, यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि शून्यवाद का जो अगर पूछेगा कि बताइए कि शून्यवाद का जो है थ्योरी किसने दिया था, यानी कि जो इसका प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक का मैंने बताया, प्रवर्तक का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, है ना, कोई विचार को स्थापित करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। तो वहाँ पर तो ठेठ भाषा में दे देगा प्रवर्तक, और आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है। तो प्रवर्तक जो थे शून्यवाद के वो नागार्जुन थे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो फिलॉसफी था किसका था, तो महायान शाखा था, है ना। तो महायान शाखा से ही एक पुस्तक है जिसका नाम है ललित विस्तार। हम याद रखिएगा, अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि ललित विस्तार जो है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है ना। हीनयान, महायान, आपका स्थविर, महासांघिक, कुछ भी इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। देखेंगे कि महायान के अंदर एक नया संप्रदाय पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वज्रयान। वज्रयान के बारे में याद रखिएगा कि ये लोग तंत्र मंत्र में बिलीव किया करते थे, है ना। ये 7वीं शताब्दी टाइम पूछेगा कि वज्रयान का डेवलपमेंट कब होता है, विकास कब होता है, तो 7वीं शताब्दी में जो है सो इसका विकास होता है। और इसकी खूबी क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी, तो ये लोग तंत्र मंत्र में विश्वास किया करते थे, जादू टोनों में विश्वास किया करते थे वज्रयान। तो 5 तरह का आपको मैंने बौद्ध धर्म के अंदर 5 बातें बताई हैं, 5 ब्रांचेज इसके बताए हैं। एक तो स्थविर, दूसरा महासांघिक, तीसरा हीनयान, चौथा महायान, है ना, और 5वां आपका वज्रयान। लेकिन 2 और अगर देखेंगे महायान को भी डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे महायान के अंदर भी शून्यवाद और विज्ञानवाद है। तो इस तरह के 7 पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, है ना, 7 विभाजन को। तो एक चीज़ और आप देखेंगे कि काल चक्र पूजा आप सुनते हैं, बोध गया में एक काल चक्र मैदान है और काल चक्र पूजा हुआ करता है ना। तो इसी वज्रयान के अंदर ही क्या होगा कि गौतम बुद्ध के एक रूप में भगवान कालचक्र का जो है सो कल्पना किया गया। तो भगवान कालचक्र का कल्पना करने की वजह से क्या हुआ कि कालचक्र पूजा जो है सो अक्सर किया जाता है कालचक्र मैदान बोध गया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो वो बातें हुई कि जो है ना यहाँ तक कि इसके अंदर भगवान या ब्रांचेज वगैरह जो थे उसके बारे में। आगे देखेंगे कि बौद्ध संगति जो है वो 4 जो है सो आपके बौद्ध संगति हुए थे और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आता ही है। पहला संगति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व, है ना, 483 BC। ठीक है, तो इसमें जो है कहाँ हुआ था, तो आयोजन का स्थान था राजगिरी। शासनकाल यानी कौन शासन कर रहा था, जब पहला संगति हुआ था तो पूछ देगा कि पहला संगति के दौरान कौन शासक था, तो बताएंगे अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे महाकश्यप। ठीक है, और कार्य क्या हुआ था, तो कार्य जो था हुआ तो सूत्य पिटक और विनय पिटक 2 हिस्सों में बांटा गया था, है ना। यानी कि बताएंगे कि पूछा जाएगा कि बताइए सूत्य पिटक और विनय पिटक जो था वो कब जो है सो इसको मतलब कि डिवाइड किया गया था, तो ये मतलब स्थापित किया गया था। चूँकि सूत्य पिटक और विनय पिटक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो उसको देख लेंगे। तो सूत्य पिटक और विनय पिटक की जो रचना की गई थी वो पहली संगति 483 ईसा पूर्व के अंतर्गत किया गया था। दूसरा जो संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। राजा कौन थे, तो कालाशोक था। और जो अध्यक्ष कौन थे, तो वो सर्वकामी थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है बौद्ध धर्म स्थविर और महासांघिक में बांटा गया था। याद रखिएगा पहला डिवीजन जो था वो हीनयान महायान नहीं था बल्कि स्थविर और महासांघिक था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा जो होता है वो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। यहाँ
पर जो शासक कौन था, अशोक था। तो देखिए दोनों जगह पर शोक है कि नहीं, याद करिएगा, पहले काला शोक था उसके बाद अशोक था, है ना। तो ऐसे ही दूसरा और तीसरा याद हो गया, है ना। अशोक अगर सेंटर मान मतलब याद कर लिए खाली अशोक। तीसरा 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो स्थान है, पाटलिपुत्र में अगर अशोक था तो इसके पहले कौन था, काला शोक। 2 ठो आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्य थे, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभिधम्य पीटक की रचना की जाती है, याद रखिएगा, अभिधम्य पीटक, ठीक है। पीटक का मतलब टोकरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक पीछे पढ़ाए थे, त्रिपिटक मतलब टोकरी। उसके बाद देखेंगे चौथा जो आपका जो है संगति है वो होता है 100 ईस्वी में। तो ये किसके समय में होती है, कहाँ पर होता है, तो ये कश्मीर में होता है। और किसके समय में, तो कनिष्क में। कैसे याद करेंगे, का से कश्मीर, का से कनिष्क, है ना। कनिष्क के समय में कश्मीर में क्या होता है कि 100 ईस्वी में आपका ये संगति होता है, बैठक होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और यहीं पर जो है सो क्या होता है कि बौद्ध धर्म का एक और डिवीजन होता है, हीनयान और महायान का। तो ये वाला चीज़ सेगमेंट को बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए समय का अगर याद करना है तो पहला जो बौद्ध संगति होता है 483, ठीक 100 साल के बाद 383। तो ऐसे भी आपको समय में याद करने में काफ़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये 100 ड्रॉन फिगर में एकदम है ना, ये भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो काला शोक और अशोक द्वितीय और तृतीय याद कर लीजिए, तो आपको चौथा और अंतिम जो है याद रहेगा, ठीक है। कश्मीर में भी समझ लीजिए, काशा कश्मीर, यहाँ पर भी का, है ना, काश जो लिखा हुआ है ना, का से कनिष्क, ऐसे करके याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष वसुमित्र और इसका डिवीजन होता है हीनयान और महायान में। 2 तो कम से कम याद रखिए कि क्या होता है, तो 3 4 अपने 1 और 2 अपने 1 और 3 अपने आप याद रहेगा। देखिए दूसरा संगति में जो है डिवीजन होता है, यहाँ भी डिवीजन हो रहा है दूसरी संगति में भी, और चौथा संगति में भी डिवीजन हो रहा है धर्म का। तो दूसरा संगति में जो डिवीजन हो रहा है तो 2 स्थविर और महासंघी, और चौथा में डिवीजन हो रहा है हीनयान महायान। तो अगर 2 आप याद कर लेंगे तो 2 अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कम से कम गड़बड़ाए नहीं। आंसर लास्ट में, चूंकि पूरा तो पूरा मेमोराइज होगा नहीं, लेकिन कम से कम आंसर मारने में अगर 1 2 अच्छे से आप याद कर लेंगे तो 2 4 3 4 जो है तो अपने आप आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, या याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसी के साथ सभा को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वो होगा आपका ब्राह्मण धर्म वगैरह का। तो इसी के साथ सभा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।